आपकी विकास पार्टी के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष शेरे गुलाम मुस्तफ़ा जी हैं। चलिए इनसे वार्तालाप करते हैं कि बीजेपी की सरकार जब थी तब ज़्यादा अच्छा था जनता के लिए। सबसे पहले आप सभी का आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, तमाम झारखंडियों को मूलवासियों को मेरा नमस्कार जोहार। और इस पवित्र माह रमजान में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी झारखंड वासी को 365 दिन मंगलमय हों। और जैसे आपने कहा कि केंद्र में भाजपा की और वर्तमान की सरकार में क्या डिफरेंस रहा, निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में रही थी तो गांव की सरकार में गांव में चहल पहल थी। आज जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है गांव में उदासी छा गई है। आज आप उठाकर देख लीजिए, एक भी स्टेट की योजना, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो, एक भी योजना स्टेट की नहीं चल रही है। एक ही योजना चल रही है जो मैया समान योजना, ये भी पूर्ण रूप से नहीं है। आज 5 साल से जो वित्तीय 15 वित्त का पैसा होता है तमाम पंचायतों को 5 साल से बंद करके रखा है। आज देख लीजिए कि जो भी स्टेट की मुखिया हैं वो केंद्र की सरकार पे निर्भीत हैं। जो भी 15 वित्त का जो पैसा आ रहा है उनके मार्फत से जो पैसा आ रहा है उसी से विकास हो रहा है। आप देख लीजिए PM आवास हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे राशन हो, ये तमाम सेंट्रल का देन है जो आज मुखियाओं की इज्जत बची हुई है। वरना यह सरकार मुखियाओं की इज्जत नीलाम करने में तुली है। अभी आपको देखा होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले जो हमारे प्रदेश के फेकू मंत्री थे इरफान अंसारी साहब, जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो कुछ मुखियाओं जी रांची के राजधानी में धरने में बैठे थे और कई मांग थी उनका, और इन्होंने आके उनकी मांगों को आके कहा कि हम ये लागू करेंगे। आज एक भी योजना बता दे कि जो उन्होंने वादा की जो पूरा किया हो। अब देख लीजिए कि जो गांव की सरकार चल रही है, प्रतिनिधियों की तनख्वाह कितना 1000 रुपया है और विधायकों की तनख्वाह 5 लाख रुपया है। तो मेरा क्या मानना है कि ये भेदभाव क्यों? अरे हाँ, आपकी कार्य बड़ा है, हमारा कार्य छोटा है, तो निश्चित रूप से मान सम्मान होना चाहिए। आज देख लीजिए सरकार में जितने भी शासन प्रशासन है सब पे लगाम है, किसी प्रकार का कोई सुन नहीं रहा है। एकदम नेता लोग मस्त है, जनता पस्त है, किसी प्रकार कोई योजना नहीं है। जो भी अबुआ राज्य में सिर्फ अबुआ नाम दिया गया, अबुआ सरकार में अबुआ राज। लेकिन आज झारखंड वासी मूलवासी परेशान है, ना उनको मकान मिल पाया सही से, न ही किसी को राशन मिल पाया, न ही किसी को पेंशन 6-6 महीना 5-5 महीने से लोगों का पेंशन बंद है, किसी को राशन नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देख लीजिए मैया योजना के नाम पर मियाँ और बीवी में झगड़ा चल रहा है। अभी पैसा को लेकर 30% में 40% लोगों को पैसा आया, अभी तक लोगों को नहीं आया। अरे कम से कम एक ही स्कीम चला रहे हो, कम से कम वो भी तो मुकम्मल करो। मेरा मानना है कि रघुवर जी की सरकार में जब उनकी शासन था तो प्रशासन कंट्रोल में था और उनके राज्य में गांव में विकास हुआ है। और ये सिर्फ कागजों पे चल रही, हवा हवाई चल रहा है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। निश्चित से दुर्भाग्य कि आपके माध्यम से सुनने को आया कि कई जगह पर पति ने पत्नियों को हत्या कर दिया है। ये चिंता का विषय है, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। निश्चित रूप से हम बताना ये भी चाहेंगे कि आज देखिए कि सरकार में कौन सी नीतियां चल रही है। जो विधवा औरत हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, आप उनको 1000 रुपये दे रहे हो। और जब ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने क्या वादा किया था? हर महिला को, हर महिलाओं के बारे में कहा था। आज मालूम यह पड़ रहा है कि 9 कैटेगरियां बांट दी गई है। ये भी चिंता का विषय है। आपने शायद चुनाव से पहले अगर ये बात को कहा होता तो आज परिणाम कुछ और होता। आज देखिए जिनका 50 साल पूर्व गया जनवरी में, उनको नहीं मिलना है, विधवा वालों को नहीं, विधवा महिलाओं को नहीं मिलना है। बताइए कि एक आम जन को मिल रहा है 2500 रुपया और विधवाओं को 1000 रुपया, और वो भी 5-6 महीना 6 महीने से बंद है। हम इसके लिए आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है हमारे लिए कि भेदभाव ना करें, सभी को एक समान नज़र से देखें और जो आपने वादा किया है वो वादा पूरा करें। आपने ये भी कहा था कि सिलेंडर हम 450 में देंगे। आज तक एक ही महिला बता दी जिसको 450 में सिलेंडर मिला होगा। आपने बिजली बिल हाफ करके पूरी बिजली को आपने साफ कर दिया है। दिन भर लाइन नहीं रहती है, लोग पानी के बिना बेहाल रहते हैं, गर्मी में लोग मर रहे हैं। और भाई मैंने फिर भी कहा कि सरकार में शासन प्रशासन मस्त है, जनता पस्त है। आने वाला समय में जनता अपना मन बना रही है और इनको आज ये है कल नहीं रहेगा। रूप से सचिन जी, त्यौहार संपन्न होने के बाद हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी हो रही है
और सरकार ने जिस तरह से महिलाओं से वादा किया है, हम सरकार से आशाबद्ध हैं कि उसको पूरा करेंगे। और ये जो महिलाएं आज जो परेशान हो रही हैं, ये एक सरकार का एक अपने एजेंडा है। बैंक में केवाईसी कराने के लिए, डीपीडी कराने के लिए कुछ नहीं। आप देखिए सचिन जी, जब चुनाव हो रहा था तो लगातार पैसा खाते में जा रहा था, और जब सरकार बन गया तो पैसा नहीं आ रहा है। एक सरकार की एक सोची समझी पॉलिसी है, पैसा नहीं देना, साहब से कह दो भाई पैसा नहीं देना, माफी मांग लो, खत्म हो गया बात।